नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेविगेशन ड्रॉवर को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिव फोल्डर में हमारे पास चार क्लासेस हैं। एक है मेन डॉट डॉट फाइल, दो पेजेस की फाइल है, फर्स्ट स्क्रीन डॉट डॉट और सेकेंड स्क्रीन डॉट डॉट, और एक फाइल है नेविगेशन ड्रॉवर को क्रिएट करने वाली, इसका नाम है ड्रॉवर डॉट डॉट। सबसे पहले देखते हैं मेन डॉट डॉट फाइल। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसका थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा फर्स्ट स्क्रीन क्लास। ओके, यहाँ पे ये जो फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट फाइल है ना, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है फर्स्ट स्क्रीन। ओके, ये हमारा फर्स्ट पेज होगा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट पेज होगा उसी को ऐप में लोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन डॉट डॉट फाइल में सिर्फ इतना ही है। हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट पेज होगा उसे लोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट पेज का कोड क्या है। फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट फाइल। देखिए यहाँ ये है इंपोर्ट्स। ये है फर्स्ट स्क्रीन क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर फर्स्ट स्क्रीन स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर फर्स्ट स्क्रीन स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट पेज का सारा यूआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक की तैयार करते हैं इस क्लास की, एक ग्लोबल की। इस की का यूज करके हम नेविगेशन ड्रॉवर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये की इस क्लास की, इस पेज की पहचान होगा। ओके, तो ऐसे एक की हमने क्रिएट की। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है, इसके ऊपर ही सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एक है की एट्रीब्यूट, ऐप बार एट्रीब्यूट, ड्रॉवर एट्रीब्यूट और बॉडी एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट में हमने अभी अभी जो की तैयार की थी वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ऐप बार एट्रीब्यूट में क्या होता है, हम ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं या इस पेज का, फर्स्ट पेज का टूल बार क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐप बार विजेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक टूल बार क्रिएट हो जाएगा। उस टूल बार को हम लोग ये टाइटल दे रहे हैं, नेविगेशन ड्रॉवर। अब टूल बार के ऊपर हमें एक बर्गर मेनू वाला, मतलब वो 3 लाइंस वाला आइकॉन भी दिखाना है जो हम लोग नेविगेशन ड्रॉवर के लिए यूज करेंगे। ओके, तो वो आइकॉन कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक लीडिंग करके एट्रीब्यूट है। इससे क्या होगा, हमारा जो टूल बार होगा उसके एकदम लेफ्ट साइड में वो आइकॉन हमें दिखाई देगा। तो लीडिंग एट्रीब्यूट में हमने आइकॉन बटन नाम का विजेट यूज किया है। देखिए यह आइकॉन बटन विजेट, यहाँ इसका आइकॉन एट्रीब्यूट देखिए, हमने आइकॉन विजेट का यूज करके आइकॉन्स क्लास में से ये जो मेन्यू वाला आइकॉन है, मतलब ये 3 लाइंस वाला आइकॉन, इसे हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, तो मतलब टूल बार पे हमें लेफ्ट साइड में ये वाला आइकॉन दिखाई देगा। अब जब यूजर इस आइकॉन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। देखिए ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो की हमने बनाई थी ऊपर, उसका यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि ड्रॉवर की मौजूदा स्थिति क्या है, नेविगेशन ड्रॉवर की मौजूदा स्थिति क्या है। अगर ड्रॉवर पहले से ओपन है तो हम लोग उसे क्लोज कर देते हैं, और अगर ड्रॉवर पहले से क्लोज है तो हम लोग उसे ओपन करते हैं। मतलब ये बटन दबाने से ड्रॉवर जो है, नेविगेशन ड्रॉवर, वो ओपन या क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टूल बार क्रिएट किया। अब बॉडी ड्रॉवर एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, माई ड्रॉवर करके हमारा एक क्लास है। यहाँ पे जो ड्रॉवर डॉट डॉट फाइल है ना, इसके अंदर एक माई ड्रॉवर नाम का क्लास है जिसके अंदर पूरा नेविगेशन ड्रॉवर का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ड्रॉवर एट्रीब्यूट में हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि नेविगेशन ड्रॉवर इस पेज पे लोड हो जाता है। ठीक है, तो नेविगेशन ड्रॉवर हो गया, टूल बार भी हो गया। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूआई हम लोग क्रिएट करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक टेक्स्ट विजेट, और उसमें फर्स्ट स्क्रीन ऐसे लिखा हुआ है। तो मतलब हमें स्क्रीन के बीचों बीच फर्स्ट स्क्रीन ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग में कर रहे हैं, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज हम लोग 32 रखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा फर्स्ट पेज का कोड, जिसमें हमने एक टूल बार बनाया, नेविगेशन ड्रॉवर को लोड किया और बॉडी भी बनाई। ओके, अब हम लोग अगर सेकेंड पेज का कोड देखें तो एग्जैक्ट इसी की कॉपी है वो। ओके, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम कॉपी है। देखिए अभी हम लोग हैं सेकेंड अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट फाइल पे। ये है इंपोर्ट्स, ये है सेकेंड स्क्रीन क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को।
यहाँ पे हम इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर सेकेंड स्क्रीन स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग सेकेंड पेज का यूआई क्रिएट करते हैं। यहाँ जैसे कि पहले पेज में किया था, इस क्लास का भी हम लोग एक, इस पेज का भी हम लोग एक की तैयार करते हैं। फिर बिल्ड फंक्शन के अंदर स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं जिसके चार एट्रीब्यूट हैं, की, एप बार, ड्रॉवर और बॉडी। की में हमने जो की अभी अभी तैयार की थी उसको सेट करते हैं। ऐप बार में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही, पहले तो एक ऐप बार विजेट का यूज करेंगे, उसे कुछ टाइटल देंगे। लीडिंग एट्रीब्यूट में एक आइकॉन बटन का यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग वो मेन्यू वाला आइकॉन यूज कर रहे हैं, बर्गर मेन्यू वाला। और जब यूजर इसको क्लिक करेगा तो ऑन पेज फंक्शन कॉल होगा। इसके क्लिक होने पे हम लोग नेविगेशन ड्रॉवर को ओपन या क्लोज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन उसकी करंट स्टेट क्या है, जैसे सब कुछ हमने पहले किया था वैसे। फिर ड्रॉवर एट्रीब्यूट में हम माय ड्रॉवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि नेविगेशन ड्रॉवर लोड होता है। बॉडी एट्रीब्यूट में हमारे पास सेंटर विजेट है, इसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें हम लोग सेकेंड स्क्रीन ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ पे उस टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा कोड सेम है, सिर्फ वहां पे फर्स्ट स्क्रीन लिखा हुआ था स्क्रीन के बीचों बीच, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन ऐसा लिखा हुआ है, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो दोनों पेज समझ गए आप। अब देखते हैं वो ड्रॉवर क्लास क्या है। ड्रॉवर डॉट टैग, यहाँ पे हम हमारा नेविगेशन ड्रॉवर का कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स, ये है माय ड्रॉवर क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हमने वहां पे क्रिएट किया था दोनों पेजेस में। माय ड्रॉवर क्लास एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्ड फंक्शन के अंदर एक ड्रॉवर विजेट का यूज कर, इससे एक नेविगेशन ड्रॉवर क्रिएट होता है। अब नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर हमें ढेर सारे आइटम्स दिखाने हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग एक लिस्ट व्यू विजेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एक के नीचे एक मल्टीपल आइटम्स दिखाना है, इसलिए हम लोग लिस्ट व्यू विजेट का यूज कर रहे हैं ड्रॉवर विजेट के अंदर। अब इसके लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग क्या क्या शो कर रहे हैं, लिस्ट व्यू का चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम ढेर सारे आइटम्स जो है वो बनाए। देखिए पहले क्या क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हमारे नेविगेशन ड्रॉवर के ऊपर हमें एक हेडर वाला आइटम बनाना है जिसके अंदर हम लोग कुछ आइकॉन दिखाएंगे या यूजर का नाम दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉवर हेडर नाम के एक विजेट का यूज करते हैं जो कि नेविगेशन ड्रॉवर का हेडर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉवर हेडर के अंदर उसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन करके एट्रीब्यूट है। यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन विजेट का हमने यूज किया है और यहाँ हम लोग उस ड्रॉवर हेडर को, पूरे हेडर को ब्लू कलर दे रहे हैं। ओके, देन हेडर के अंदर हमें जो चीजें दिखानी है वो हम लोग कॉलम विजेट का यूज करके दिखाएंगे क्योंकि हमें एक के नीचे एक मल्टीपल चीजें दिखानी है, तो हमें कॉलम विजेट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कॉलम विजेट का चिल्ड्रन देखिए क्या है, चिल्ड्रन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आइकॉन है और एक टेक्स्ट है। आइकॉन में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये वाला आइकॉन, जैसा यूजर वाला अकाउंट वाला आइकॉन हम लोग दिखा रहे हैं। इसकी साइज हमने 96 रखी है जिसका कलर व्हाइट रखा है। ओके, तो सबसे पहले आइकॉन दिखाएंगे और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। तो आईटी वाला ऐसे मैं टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करूंगा, जैसे कि उसका कलर व्हाइट होगा, उसका फॉन्ट वेट बोल्ड होगा वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल हमारा जो नेविगेशन ड्रॉवर होगा उसका एक हेडर होगा, उसके अंदर पहले तो एक आइकॉन दिखाया जाएगा और उसके नीचे आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा। ओके, ये हेडर हो गया। तो हेडर के नीचे हमें कुछ मेन्यू आइटम्स दिखाने हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट टाइल विजेट का यूज करेंगे। ओके, दो मेन्यू आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं। पहला आइटम क्या है, देखिए लिस्ट टाइल विजेट में अगर इस स्टाइल को यूजर ने सिलेक्ट किया तो हम लोग उसका कलर ब्लू कर देते हैं, नॉर्मली तो उसका कलर व्हाइट होता है। ओके, सिलेक्टेड टाइल कलर है ब्लू। इस स्टाइल के ऊपर हम लोग एक आइकॉन दिखाएंगे लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे लीडिंग करके एक एट्रीब्यूट है। आइकॉन विजेट का यूज करके आइकॉन्स क्लास में से हम लोग ये जो ऐड वाला आइकॉन है इसे यूज करते हैं। इसी के साथ साथ इस लिस्ट स्टाइल को हम लोग एक टाइटल भी दे रहे हैं, ये वाला स्क्रीन 1 ऐसा टाइटल दे रहे हैं। अगर यूजर ने इस लिस्ट स्टाइल को क्लिक किया तो ये ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्योंकि अभी अभी स्क्रीन 1 है, ओके, इस लिस्ट स्टाइल के ऊपर स्क्रीन 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर इसे यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो पेज 1 है उसे स्क्रीन पे लोड करेंगे। तो कैसे लोड करेंगे, जब भी यूजर इस लिस्ट स्टाइल को क्लिक करेगा ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा और इस तरह से हम लोग पेज 1 को या फर्स्ट स्क्रीन को हमारी मेन स्क्रीन पे लोड करेंगे। मतलब हमारा ये जो क्लास है ना, फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रीन, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इसको हम लोग लोड करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, देखिए नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन क्लास था उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो पहला पेज था, फर्स्ट स्क्रीन था, वो लोड हो जाएगा जब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब तक, सॉरी इस लिस्ट स्टाइल को क्लिक करेगा तब तक। वैसे ही एक सेकंड लिस्ट स्टाइल है, देखिए यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। सिलेक्टेड टाइल कलर है ब्लू,
लीडिंग आइकॉन में आइकॉन कौन सा, इस बार होम वाला आइकॉन दिखा रहे हैं हम लोग। टाइटल में हम लोग लिख रहे हैं Screen 2। तो अब क्योंकि यहाँ पे Screen 2 लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है जब यूजर इसको क्लिक करेगा तो हम लोग सेकंड वाला पेज जो है उसे लोड करेंगे। तो जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। और हमारे हमारा जो सेकेंड स्क्रीन क्लास था इस फाइल में, ओके, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो फाइल जो है वो लोड हो सके, वो पेज जो है वो लोड हो सके। ठीक है, तो इतना सा हमारा नेविगेशन ड्रॉअर का कोड है। ऊपर एक हेडर होगा और नीचे दो मेन्यू आइटम्स होंगे, Screen 1 और Screen 2। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन है वो लोड हो चुकी है। ऊपर आप एक टूल बार देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर नेविगेशन ड्रॉअर ऐसा लिखा हुआ है, जिसके लेफ्ट में एक बर्गर मेन्यू का आइकॉन है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ इस आइकॉन को तो हमारा नेविगेशन ड्रॉअर ओपन हो गया। ऊपर देखिए एक हेडर है, हमारा नेविगेशन हेडर, जिसके अंदर एक आइकॉन है और जिसके नीचे IT वाला ऐसे लिखा हुआ है। उसके नीचे हमारे दो मेन्यू आइटम्स हैं, Screen 1 और Screen 2। अब अगर मैं Screen 2 को क्लिक करूँ तो देखिए सेकेंड स्क्रीन लोड हो गया। ओके, वापस अगर मैं मेन्यू को ओपन करूं, Screen 1 को अभी क्लिक करूं, देखिए फर्स्ट स्क्रीन लोड हो गया। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेविगेशन ड्रॉअर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।